थिएटर भरा जा रहा है, फुल चल रहा है, सारे शो चल रहे हैं। एक आदमी 10-10 बार जाकर के देख रहा है साहब। कुछ लोगों ने तो 15 बार का रिकॉर्ड बना दिया। कुछ लोग तो लगातार, मतलब हर सैटरडे संडे तो छोड़ दीजिए, एक वीक में 4 बार 5 बार जाके देख लिए। ऐसे भी लोग दीवाने हैं। और ये दीवानगी सिर्फ मेल में नहीं है, ये दीवानगी फीमेल में है। मैं जब थिएटर से बाहर निकल रहा था तो बहुत सारी महिलाएं वहां चर्चा कर रही थी कि मैं तो 2 बार देख चुकी है, तीसरी बार देखने आई हूं। ये महिलाओं का क्रेज मैं बता रहा हूं। ये हालत है धुरंधर का। इस काम को प्रेज किया है, तारीफ की है राम गोपाल वर्मा ने आशीष धर का। मतलब अब ये कि वो जो अभिनव कश्यप जी बोलते रहते हैं, मेरे मित्र हैं, वो बताते रहते हैं, लेकिन हमसे भी बात तो होती है, लेकिन कभी मैं उनको लाऊंगा अपने शो पे। तो अभिनव कहते रहते हैं कि साहब जब प्रोड्यूसर अरबाज खान हो जाएगा, मवाली, रात भर सोते रहना, कुछ आता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, 9वीं पास की 10वीं पास भगवान जाने, वो आशीष धर का करेगा क्या, टक्कर देगा क्या? तो ये लफाड़ी टाइप की जो फिल्में बनती थी, ड्रग पेडलर की जो फिल्में बन रही थी ना, वो खत्म हो गया। तो आशीष धर के रिसर्च पर उन्होंने कहा है, कितना मेटिकुलसली एक्सप्लेनेशन दिया है राम गोपाल वर्मा ने। राम गोपाल जी ने कहा कि साहब ये देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 तक गया है मामला। अब ये बिल्कुल हाई फंडा वाला चीज है। ऐसा लग रहा था कि आप नोवेल देख रहे हैं। एक चैप्टर गया, दूसरा चैप्टर आया, तीसरा चैप्टर आया। अब ये हाई फंडा का भी लोग वहां मौजूद है, और जिनको ये हाई फंडा समझ में नहीं आता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो वो ये समझ रहा है कि अच्छा ये भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3, चैप्टर छोड़ो, खंड में भी है, क्योंकि हिंदी मूवी हो रही है ना, उसमें हर तरह के दर्शक जा रहे हैं देखने के लिए। बहुत पढ़े लिखे भी दर्शक हैं, बहुत इंफॉर्म्ड दर्शक भी हैं, और बहुत अनपढ़ दर्शक भी हैं जो इतने इंफॉर्म नहीं है। लेकिन आशीष धर ने जो फिल्म को पर्दे पर लाया है ना, वो एम्यूजमेंट भी है, इंगेजमेंट भी है। और राम गोपाल कह रहे हैं कि दर्शक जब बाहर निकल रहे हैं तो वो चर्चा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी मूवी है। वो मूवी के कथानक पर, मतलब एक एक एक्टर के एक्टिंग पे, फिल्मांकन पे, फोटोग्राफी पे, कोरियोग्राफी पे, हर चीज पे राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं आशीष धर माइल्स अहेड है, माइल्स अहेड। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी मूवी बनी नहीं, और पता नहीं ऐसी मूवी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर धुरंधर 2, ये कह रहे हैं राम गोपाल वर्मा। और ये जो पिछले कुछ वर्षों से, ध्यान रखिए, मैंने आपको टिप्स दिया है, इसको समझिए और फिर उसको कोरिलेट कीजिए। जब उन्होंने सुशांत का जिक्र किया, वो ये नहीं कह रहे कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ वर्षों से। और पिछले कुछ वर्षों को आप उससे कोरिलेट कीजिए, किनसे? फैजल खान से। फैजल खान ने कहा कि जैसे ही सुशांत का डेथ हुआ, उसके बाद तो समझिए कि सुशांत की नजर लग गई, ये बॉलीवुड ही खत्म हो गया। अब ये बुढ़े बुढ़े जो 60-60 वर्ष के लोग हैं, ये जो सिल्वर स्क्रीन पे 22 वर्ष की लड़कियों के साथ फिल्मांकन करना चाहते हैं, ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो अब चलेगा कौन? तो साहब रहमान डकैत की भूमिका में या औरंगजेब की भूमिका में एक्टिंग अब दिखाओ। ये चॉकलेटी चेहरा नहीं चलेगा और ये बॉडी नहीं चलेगा, एक्टिंग दिखाओ, एक्टिंग। अब भारतीय दर्शक मैच्योर हो रहा है, और इसीलिए राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं कि आशीष धर एक पैरामीटर सेट कर रहे हैं, उसके नीचे जो आएगा वो फिनिश हो जाएगा। उस पैरामीटर तक दर्शक बर्दाश्त कर लेंगे, उस पैरामीटर के ऊपर जाओगे तो दर्शक तुमको ताली देंगे, नहीं तो दर्शक तुमको गाली देंगे। राम गोपाल वर्मा के कहने का तात्पर्य यह है कि आशीष धर ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है एक्टिंग का, कि साहब देखो कि रहमान डकैत से हम ऐसी एक्टिंग करवा सकते हैं अक्षय खन्ना से, कि अक्षय खन्ना 2.5 करोड़ से सीधे 21 करोड़ का डिमांड करने लगे। समझ रहे हैं बात को? यह ताकत होती है फिल्म की। और ये जो मिस कर रहा है बॉलीवुड के लिए, इसका जिक्र कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा।
तो आशीष धर का तो दौर आ गया। नो नॉनसेंस बेचारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कोई लप्पाजी नहीं, बहुत शांत, सुशील, वो डोसाइल। वो खुद अपनी पत्नी के बारे में बोलते हैं कि वो क्या नाम है उनका, गौतम का, यामी गौतम का, यामी गौतम के बारे में खुद आशीष धर कहते हैं इज वेरी डोसाइल। लेकिन मुझे तो लगता है कि यामी गौतम से भी ज्यादा डोसाइल खुद आशीष धर है। इंटेलिजेंट भी हैं, विनम्र भी हैं, और जबरदस्त रिसर्च करते हैं। क्या फिल्मांकन उन्होंने किया है। आप देखिए, जब वो एसपी चौधरी आते हैं सिल्वर स्क्रीन पे, उनका प्रेजेंस देखिए, रहमान डकैत का प्रेजेंस देखिए, हमजा का देखिए, आप किसका, इकबाल का देखिए, मेजर इकबाल का देखिए, सारे प्रेजेंस को उन्होंने शानदार कर दिया है। इसलिए राम गोपाल वर्मा की जुबान से निकल गया कि साहब, अगर आज सुशांत होते, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में चल रहा होगा कि क्या हमजा की जगह सुशांत ले सकते थे, क्या रणवीर सिंह के जगह सुशांत ये किरदार कर सकता था। ऐसा भी हो सकता है चल रहा हो उनके जहन में, क्योंकि वो बॉडी अगर सुशांत होता तो क्या सुशांत इसके कर सकता था, या सुशांत को लेकर के कुछ उनके जहन में चल रही हो बात, सुशांत के टैलेंट को, सुशांत के इंटेलेक्ट को, तो वो कोरिलेट कर रहे होंगे। और इसीलिए उनकी जुबान से निकल गया कि 5 साल हो गए साहब, सुशांत की मौत का राज बना हुआ है, राज बना हुआ है। ये दोनों बातें जो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से, ये कुछ वर्षों से, और फिर सुशांत का जो जिक्र किया, ये स्पष्ट है कि राम गोपाल वर्मा इसमें यकीन करते हैं कि सुशांत के साथ कुछ ना कुछ नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो सुसाइड था, तब जबकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सुसाइड की दी है, तब ये राम गोपाल वर्मा ये सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सीबीआई वालों, तुम्हारी तो फंस गई, तुम तो फंस चुके हो, तुम्हारी खैर नहीं है। तुम लगातार एक के बाद धूर्तता करते जा रहे हो, गलती करते जा रहे हो, उबर नहीं पाओगे। तो ये अब सीबीआई को, और अब देखिए टाइमिंग देखिए साहब, 13 जनवरी को सुनवाई होनी है और 20 को दिशा की। अभी मैं दिशा के बारे में एक बहुत जबरदस्त अपडेट भी आपको देने वाला हूं, मेरे दूसरे कार्यक्रम में देखिएगा। तो अभी राम गोपाल वर्मा ने यह साबित कर दिया कि नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं। हालांकि आपको ताज्जुब होगा कि कुछ दिन पहले जब उनसे एक तेलुगु इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था इनके बारे में, सुशांत के डेथ के बारे में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बड़ा एग्जैजरेशन था, क्योंकि मीडिया ने प्रचारित कर दिया था। ये तो हम लोग खड़े हुए, कुछ चैनल भी पहले खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन पहले जब मीडिया ने, तेलुगु मीडिया है, कुछ वर्ष पहले का है, उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि नहीं एग्जैजरेशन है, सुशांत और रिया का जो ये है उसको एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन आज राम गोपाल वर्मा ने अपनी राय बदल ली है। आज राम गोपाल वर्मा आउट ऑफ बॉक्स, जहां जरूरत नहीं थी सुशांत का जिक्र का, वहां उन्होंने सुशांत का जिक्र किया। यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले कुछ वर्षों से, निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों से उनका यह कहने का मतलब है। तो जो कल तक कह रहे थे कि वो एग्जैजरेशन है सुशांत का केस, आज वो कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं पता चल रहा है कि वो डेथ है या सुसाइड है। इस राय पर आ गए हैं और खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम। मैं एक बार चलते चलते फिर मैं आपको वो वीडियो बाइट सुनाता हूं कि क्या उन्होंने कहा सुशांत के बारे में। Also, no, see, after 5 years also, nobody really knows if Sushant Singh is murdered or he was committed suicide. And on something as simple which happened here in our city also, we don't know. What the hell we know about happenings in Pakistan at some point of time? You know? Yes. So I think ये है स्टेटमेंट राम गोपाल वर्मा का। 5 साल के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बैक ऑफ माइंड में इतने बड़े प्रोड्यूसर की अगर ये बात चल रही है, स्पष्ट है कि सीबीआई की खैर नहीं है। अभी आने वाले दिनों में और भी कुछ खुलासे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।